ठीक है ना, मैं मस्त हूँ, इतना सा है। तो आज के सेशन से अगर कुछ लेकर जाना है तो ये बात समझ लेना कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। और इस चीज के लिए क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर काम करने के लिए जरूरी नहीं दुनिया में सिर्फ काम करना, यहाँ पे काम करना ही काफी है। क्योंकि दुनिया में लोग तो करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में खुश होते हैं? दुनिया हिला हुआ है। बोलेंगे पहले खुश हो जाओ और अंदर से इतना सोचो कि कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का मन से सुनना है। जो भी अंदर जाएगा अगर समझ में आएगा तो रखना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे पे लेकिन फोकस नहीं आना चाहिए। सेशन का मेरा एक ही मकसद है कि आप खुद को समझो कि आप क्या हो और आपके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे यहाँ हैप्पीनेस का बात करेंगे तो आप ये मत बोलना अरे हम तो बहुत खुश हैं, वो जो मेरा दोस्त है ना वो दुखी है, या वो जो लड़का है ना उसके लिए ये बातें हैं। तो भाई साहब आपके लिए बातें हो रही, और हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं भी अगर कल को डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो अपनी वीडियो देख के समझ जाऊंगा, ठीक है, कि अच्छा ये मेरा अभी फॉल्ट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। बस उसी तरह से सेम है। तो पहले एक मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग के हिसाब से हैप्पीनेस का मतलब क्या है, मतलब खुशी होता क्या है आप लोगों के हिसाब से? जो आप लोगों को लग रहा है उसके हिसाब से बता सकते हो, कुछ पॉइंट्स रखो ताकि मुझे भी पता चले क्या सोचते हो। आपसे शुरू करने हैं, पहले आप बता सकते हैं कि आखिर आपके हिसाब से हैप्पीनेस या खुशी का मतलब क्या है? खुशी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने बारे में मतलब जो होता है जो भी तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे और अपने से सोचेंगे तो फिर खुश रहना है। मतलब ये कि दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में मतलब अपने काम के बारे में, अपने लाइफ को बेटर बनाने के बारे में। हाँ ठीक है, चलो ये यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अलग अलग लोग बोलो, जिस भी तरह से बोलोगे जो भी आपको लगता है, क्योंकि एक ही पॉइंट में ये नहीं कहेंगे ना कि इसका मतलब हैप्पीनेस हो गया। अब आज वीडियो बनाए और वीडियो में बोल दिए 15 मिनट में कुछ, तो हैप्पीनेस का डेफिनेशन निकल गया, ऐसा नहीं है। जैसे हम अपना काम करते हैं इसमें हम पूरा हैप्पी रहते हैं और मस्त रहते हैं। हाँ, और जो भी करते हैं मतलब खुशी से करते हैं और दिल लगा के। ठीक है, दिल लगा के मस्ती से, मतलब इसी को आप खुशी कर रहे हो कि यार हम जो करते हैं दिल से करते हैं, मजे से करते हैं। आप खुशी कर रहे हो कि यार हम जो करते हैं दिल से करते हैं, मजे से करते हैं। चलो ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आया। ध्यान लगा करके उस काम को करेंगे, ठीक है, खुशी मिलेगा, खुशी मिलेगा। समझ गए? मतलब ये कि कोई काम कर रहे हैं उसको दिल लगा के ध्यान से करना है, और वो अगर मिल जाता है तो हमें खुशी मिलती है ना। ये भी सही बात है। हाँ, जब मस्त मतलब रहते हैं किसी चीज में, है ना, जैसे दोस्तों के साथ मस्त है, हंसी मजाक कर रहे हैं। और सच बोले तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग भूल ही जाते हैं प्रॉब्लम अपना, या कोई प्रॉब्लम भी था या घर में डांट भी पड़ा था, तो अगर मस्ती कर रहे हैं, मस्त है, तो भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, है ना। हाँ, तो वो भी एक हैप्पीनेस है, सही बात है। हाँ, रिजल्ट अच्छा हुआ तो अब इसका रिजल्ट अच्छा, जब हम लोग को रिजल्ट अच्छा मिलता है कोई काम का, या हम लोग कहीं कुछ हासिल करते हैं, यानी एक तरह से जीत गए ना, कि अच्छा नंबर ला लिए, जीत गए, कुछ पा लिए, तो उससे भी हैप्पीनेस आता है। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बोले हो। रिजल्ट आने से अच्छा किसको खुशी नहीं मिलता है? बताओ कौन खुश नहीं होता? तो सोचता वाह क्या, या कुछ लोगों को तो बिलीव नहीं होता अच्छा इतना नंबर भी आ सकता है। बताओ कौन खुश नहीं होता? तो सोचता वाह क्या, या कुछ लोगों को तो बिलीव नहीं होता अच्छा इतना नंबर भी आ सकता है। सोच रहे थे 30 नंबर आ जाए किसी तरह, लेकिन आ गया 90 नंबर। ओह, तो पार्टी दे देगा तुमको, ठीक है, कहेगा हाँ यार पार्टी मिलेगा आप लोगों को। जितनी भी बातें अभी तक बोला गया, ठीक है, बहुत अच्छा बोले कि सब लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला कि अगर कुछ पाते हैं तो उसको भी, अब तुम लोग बताना कि सही मायने में ऐसा होता है कि जैसे हम लोग लाइफ में कोई चीज़ अचीव करते हैं, कुछ पाते हैं, कोई चीज़ को हासिल करते हैं, तो क्या खुशी मिलती है कि नहीं? एग्जाम में चाहे वो रिजल्ट पाओ, या फिर किसी मैच के अंदर आप जीत जाते हो, या कभी जिंदगी में कोई जॉब लग गया, कहीं नौकरी लग गई, या कहीं अच्छा खासा पैकेजिंग लग गया कि 50,000 टका महीना आने लग गया, ओह तब तो खुशी का ठिकाना नहीं। कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ जाने के लिए सेलेक्ट हो गए, आज यहाँ पे आने के लिए सेलेक्ट हो गए, जो नहीं हुए वो दुखी है, वो सोच रहे हैं हम लोग को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मैसेज कर रहे हैं प्लीज सर प्लीज हमको भी ले लीजिए, और आप लोग यहाँ पे आके बैठ के मजे ले रहे हो, है ना। तो इस तरह सा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ लोग पा लेते हैं तो उसको मजा आने लग जाता है, ये एक हैप्पीनेस बोले। दूसरे कुछ लोगों ने बताया कि सर हम लोग खो जाते हैं कभी कभी, क्या होता है कि हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं कई बार, जैसे मस्ती कर रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में हैं और कुछ बातें हो रही है, या फिर पुराने दोस्तों के साथ भी मिले हैं कभी, तो उनके साथ बैठ करके मस्ती मजाक वाली पुरानी बातें कर रहे हैं, बचपन की यादों के बारे में,
ओह इतने मजे ले रहे हैं, तो भूल ही गए हैं कि हम लोग क्या है। ठीक है, बचपन में ही अभी चल रहे हैं मजे से। उसके बाद वहां से आते हैं, क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम मस्त है, अपने दोस्तों के साथ मस्त है, या कहीं पार्टी हो रही है, केक कट रहा है, धुलाई हो रहा है एक दूसरे का, तो वो सब में भी मस्त रह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज होता है। और तीसरी चीजें जो अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया, ये तो हो गया। और होता है कि एक काम के अंदर जब हम लोग किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाता है काम के अंदर कि हमें पता ही नहीं होता है कहाँ है हम, मतलब उस काम में मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। पेंटिंग कर रहे हैं तो बस लगे हुए हैं, कोई बना रहे हैं, एकदम डिजाइन कर रहे हैं, कोई फोटो एडिटिंग कर रहा है वीडियो मोबाइल में तो उसमें लगा हुआ है, कोई पढ़ाई कर रहा है लैपटॉप में या फिर अपना बैठ करके पढ़ रहा है। अगर वो पूरी तरह से फोकस में है तो देख लेना वो उस टाइम दुखी नहीं रहता है, एक्चुअल में वो मस्ती रहता है। उस टाइम पे उसके फेस में ये नहीं देखोगे कि पता नहीं क्या होगा, मरेंगे, टेंशन होगा ये वहाँ। बाद में वो पेंटिंग बनने के बाद ये सोचेगा कि पता नहीं कौन अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा, वो बात की बात है। लेकिन जब आप बना रहे होते हो ना उस टाइम इतना नहीं होता है, उस टाइम तो आप बना रहे हो, बस इतनी सी बात है। चलो एक बात बताओ, आप स्टेडियम पे जाके डांस कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद डांस कर रहे हो स्टेडियम पे, तो आप सोचोगे कि नहीं कि मेरा डांस परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि नहीं, कौन ताली बजा रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो असर पड़ता है कि एक्चुअल में बताइएगा, पड़ता है। आप बोल सकते हो अंदर से कि नहीं यार मुझे असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, असर पड़ता है। जब भी आप मान लो उस टाइम पे डांस करते समय गिर गए, आपका इंसल्ट हो गया या अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा। मैच खेल रहे हो हार जाओगे तो आपको बुरा लगेगा। हो सकता है आप अंदर ऊपर से हंस रहे हो बट अंदर से कहीं ना कहीं आपको बुरा फील हो रहा होगा, होता है ना, अक्सर होता है। या रिजल्ट का ही बात है, आपका दोस्त बढ़िया ला ले, आप नहीं ला पाओ, ऊपर से तो बोलोगे बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत बढ़िया ये है, लेकिन अंदर से सोचोगे मेरा क्यों नहीं आया। आता है ना, ये थॉट आता है, सबको आता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सारी जो चीजें होती है जो हम लोग बोलते हैं और जो एक्चुअल में है अंदर से, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब लेकर के जाना पड़ेगा, और जो लोग वीडियोस में देखते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। तो हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, पहली बात तो यह है कि हैप्पीनेस है क्या, खुश कैसे होए, इसके लिए बहुत तरीका है। कहीं घूमने चले जाओ तब भी खुश हो जाओ, दोस्तों के साथ में पार्टी करो तब भी खुश हो जाओगे, ठीक है। कहीं गए, कुछ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब भूल भाल करके एकदम मजे कर रहे हैं, तब भी आप खुश हो जाओगे। पढ़ने बैठ गए या फिर कोई काम करने बैठ गए, पढ़ने तो नहीं, पढ़ने में तो मजा नहीं आ रहा होगा, ये तो बोरिंग वाला चीज हो गया, मतलब बैठ के गेम खेल रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ बच्चों के साथ में मजा मस्ती वाला गप मार रहे हो। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गप तो खूब चल रहा है, ठीक है, तो उसमें लगे पड़े हो। तो आप बोल रहे हो भाई तुमको कौन मैसेज किया, नहीं किया, ये क्या हो, चले आ रहा है, इंस्टाग्राम का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, पूरे इंस्टाग्राम का डिस्कशन हो रहा है, तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा ना। किसी से मैसेज में बात हो रहा है, वो प्यारा प्यारा वर्ड भेज रहा है, प्लीज अभी, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में आपको भेजता है ना, तो तुम बोल खोल रहे हो वीडियो में, तेरा भी खुल जाएगा। हाँ सुनो, तो ये बातें नहीं करना बेटर रहेगा, ऐसे कट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, बट तो बहुत जरूरी है उन सारे बच्चों को भी समझना और हम लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है आज का, कि हैप्पीनेस एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक्चुअल में अगर हम लोग अंदर तक समझ गए कि खुशी क्या है, और जब ये अंदर तक आ गया, सोचो इतने देर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि बेस बना रहा हूँ। चाहो तो मैं एक लाइन में जवाब दे दूं कि ये है आपका हैप्पीनेस, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। जब तक पूरी बातें नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक दिक्कत हो जाएगा। तो एक है टेम्परेरी हैप्पीनेस और दूसरा है परमानेंट हैप्पीनेस। तो कैसा हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट चाहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो कुछ सवाल पूछेंगे, बस हाँ नहीं में बस आप लोग जवाब देना, अपने आप मुझे पकड़ में आ जाएगा क्या चीज है। एक बात बताओ, अगर आप रिजल्ट लाते हो बेहतर, अभी जो कुछ देर पहले डिस्कशन हुआ कि हम लोग को कभी रिजल्ट मिलता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो क्या वो खुशी परमानेंट है या फिर एक टेम्परेरी? नहीं, टेम्परेरी, परमानेंट हो ही नहीं सकता। आप एक बार अगर रिजल्ट बढ़िया लाए तो क्या अगले बार भी ये जरूरी है कि आप अच्छा रिजल्ट लाओ? नहीं लाओगे, कई बार खराब भी होगा, और हो सकता है 1% भी कम हो जाए तो अब आप उतना खुश नहीं होगे जितना पहले थे। तो इसका मतलब है ये एक्चुअल परमानेंट खुशी आपकी नहीं था। इतना तो क्लियर हो रहा है। आपका मैच में जीतना और जीत करके बहुत जश्न मनाना, क्या लगता है ये परमानेंट हैप्पीनेस है ना? ये भी टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि आज जीते हो कल तो हार भी सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा अरे यार क्या था,
ठीक है, अजीब टाइप का आपको लगने लग जाएगा। एक जॉब मिला किसी आदमी को, मतलब किसी ने बहुत ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब, पागलों की तरह पीछे था, 5 साल से 10 साल से लगा हुआ है कि मेरा किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए। जिस दिन लग जाएगा तो वो खुश होगा या नहीं होगा? खुश होगा कि बहुत खुश होगा? बहुत। लेकिन क्या लगता है, ये बहुत खुश रहेगा लगातार बना हुआ या फिर खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये भी टेम्परेरी हैप्पीनेस है। इससे क्या पकड़ में आ रहा है कि जिंदगी में आप जो है जो जीतना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, अगर वो पा भी लोगे तब भी आपको खुशी मिल तो जाएगा, लेकिन वो टिका हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि आज मिला है, कल उसकी वो चीज आपकी इम्पोर्टेंस वो खत्म हो जाता है। और आज हम लोग सोच के देखो, हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें होती है, कोई इंसान से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं या फिर किसी इंसान से मिलते हैं, तो वो इंसान तब तक इतना इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट में कि आपको लगता है भाई यही सब कुछ है और कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्या लगता है कि आपको उसकी इम्पोर्टेंस खत्म होने लग जाती है। आप उतना खुशी नहीं मिलता है जितना पहले मिल रहा था। सच्चाई बोल रहा हूँ कि नहीं? सच बोल रहा हूँ। तो अगर हमारे माँ बाप भी है, जब हमें साइकिल खरीद के देखते हैं तो हमारे माँ बाप कितने प्यारे लगते हैं। कितना मम्मी क्यूट है, मेरे पापा कितने अच्छे हो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, देखो ना मेरे लिए सपोर्ट कर दिया, क्रिकेट का किट ला के दे दिया, देखो मेरे लिए मेरा ड्रेस ला के दिया, मेरा तो सपना था ये ड्रेस पहनने का। लेकिन वो क्या लगता है, वो परमानेंट चलता है या फिर वो टेम्पररी? वो टेम्पररी है। इतना समझ में आता है कि ये जो जितनी हैप्पीनेस है ये सारी टेम्पररी है। तो अगर हम लोग इन सब चीजों से खुश होते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हर किसी की जिंदगी का एक पार्ट है। अगर आप टेम्परेरी लेवल पे खुश हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, होना चाहिए। कुछ मिलता है तो खुश होना चाहिए, ऐसा थोड़े कुछ मिल गया तो घर पे जाकर रोओगे तो मम्मी क्यों मिला मुझे, मैं जीत क्यों गया, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। आप खुश रहोगे, क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिला है तो अच्छी बात है, जीत का जश्न मनाओ, खुश रहो, मस्त रहो, रिजल्ट अच्छा आया, कोई इंसान मिल गया, किसी से बात हो गया, अरे मस्त हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जब आपको ये खुशी मिल जाए तो इसको अब अगर आपको बनाए रखना है और इस खुशी पे आपको टिके रहना है, या ये समझना है कि यार मुझे अब हमेशा खुश रहना है और इसके ऊपर लगे रहना है। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर कर लेना कि हमेशा मतलब ऑलवेज आप तो हैप्पी रह नहीं सकते, ये भी दिमाग में रखिएगा। ना ऑलवेज हैप्पीनेस में रह सकते हो, ना ऑलवेज मोटिवेट रह सकते हो, ना ऑलवेज फिट रह सकते हो, ना ऑलवेज आप जो है आपकी बीमारियां बॉडी में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा इंसान दिखा दो दुनिया में जो पैदा तो हुआ आज तक बड़ा नहीं कोई मिलेगा? कोई ऐसा इंसान दिखा दो जो पैदा तो हुआ, कभी बॉडी में उसका कोई बीमारी नहीं हुआ, ऐसा दिखा दो? नहीं ना। कोई ऐसा इंसान दिखा दो जिसकी शादी हो गई और आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। कोई ऐसे माँ बाप दिखा दो जो, आप माँ बाप तो बने हैं लेकिन बच्चे के हर एक प्रॉब्लम को हमेशा कुछ भी मांगा तो वो दे दिया, ऐसा हुआ है? नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि अगर हैप्पीनेस भी मिलेगा, हम परमानेंट हैप्पीनेस को समझ सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं और उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात है कि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा अपनी जिंदगी में जिसके लिए अपने बैकअप द माइंड क्लियर रहना है कि भाई दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से अगर ये सोच रहा कि मैं दोबारा से खुश हो सकता हूँ, यानी कम बैक कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो फिर आपकी जिंदगी में ज्यादातर हैप्पीनेस रहेगा। और थोड़ी बहुत अगर दुख रहे तो जरूरी है, क्योंकि अगर खाना भी खाते हैं ना तो टेस्ट के लिए सब कुछ चाहिए होता है, नमक मिर्चा हर चीज चाहिए होता है, वरना टेस्ट कैसे होगा? समझ रहे हो ना? कुछ लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ खाना मेरा एकदम सादा सफेदी खाना, उसको समझ लेना है कि और ऐसे इंसान के साथ मजाक करने में भी मजा आता है क्योंकि बुरा नहीं मानता। और दूसरा बंदा होगा ना, थोड़ा सा आप मुंह से कुछ निकाल दिए बट आपको सोच समझ के पहले तो बोलना पड़ता है, और अगर निकल गया मुंह से थोड़ा सा भी काला है और बोल दिए काला हो तो तेरा मुंह काला किए बिना वो चैन से नहीं बैठेगा। अब वो बदला लेने के फिराक में रहेगा कि कब मिले हो। यहाँ कैमरामैन भी हंसा है, समझ में आ रहा है उन लोग को भी कि क्या चीज है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें होती है रियल लाइफ के अंदर। सोचो कितनी मतलब फर्जाई चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी लोग इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, टेंशन में। और इस बात को लेके यहीं तक नहीं रखता है, घर पे जाके आप बदला लेने का पूरा प्लानिंग बनता है उसका। देख लूंगी मैं उसको, मैं तो देख लूंगा उसको, बता दूंगा अगले एग्जाम में, अगले इसमें आए साला वो कल, ठीक है ना, बताते हैं फील्ड में क्या चीज है। भाई हार जाए ना और मजाक उड़ा दे तो अगले बार देखे थे, इस बार मैच हुआ था, आप लोग कितने लोग खेले, सब बातों से कि हारने में भी एक बहुत बड़ी जीत होती है, जो इन सब बातों से समझ में आ रहा है।
मतलब कोई इंसान अगर आपको बेवकूफ बोले तो एक तरह से आप हार रहे हो ना, कि हाँ मैं बेवकूफ ही हूँ, हार रहे हो, लेकिन अंदर से आप एक्चुअल में हार नहीं रहे, आप जीत रहे हो। क्यों? क्योंकि उस बात का असर अगर आपके ऊपर पड़ता तो शायद आप एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए हार जाते और हर दिन उस बात को सोच के हारते रहते आप। लेकिन उस बात को एक्सेप्ट कर लिए ना, तो उस टाइम तो आप हार गए उसके सामने, लेकिन जिंदगी में नहीं हारे हो, क्योंकि अगली तैयारी जिस खुशी में आप कर पाओगे और जिस मस्ती में और ट्रेनिंग और तैयारी के साथ, वो बंदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर रहेगा कि मुझे दिखाना है, ये करना है, वो करना है। आपको कुछ दिखाना ही नहीं, भाई साहब खेल रहे हो, मजे कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल बता रहा हूं कि जिस दिन जिंदगी में अंदर से ये सारी बातें सुने ना, अंदर से ये आ जाए कि जिंदगी में ना कुछ पाने का लालच हो, मतलब ना कोई पाने का कोई डिजायर हो अंदर से कि मुझे ये पाना है, वो पाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। देखो डिजायर होगा, लेकिन वो डिजायर कैसा होगा मैं बता देता हूँ, सुन लो। वो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर मैं जीत जाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बढ़िया रहेगा कि मैं पूरी मैच की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ और अपना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसकी तैयारी कर रहे हो और खुशी खुशी कर रहे हो। अब एक बात बता रहे, एक है इंसान जो काम करके ये सोचता है कि यार ये काम कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तो वो इंसान ज्यादा खुश नहीं रह सकता जिंदगी में। लेकिन जो इंसान ये सोच के काम करे कि मैं खुश हूँ और काम कर रहा हूँ, सोचो उसको दुखी कर सकते हो। थिंकिंग कि हमें कोई भी काम करना है तो खुश होने के लिए नहीं करना है, बल्कि खुशी खुशी उस काम को करना है, तो हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो अगर आप खुश होने के लिए काम कर रहे हो तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप खुश होगे या नहीं होगे, क्योंकि उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या आपको पता है कि अब यहाँ से घर जाओगे आपकी मम्मी प्यार से ही बात करेंगे? नहीं पता है, लेकिन आप ये सोचोगे मैं मस्त रहूंगा और हंसते हंसते घर जाऊंगा, तो हो सकता है मम्मी दुखी भी है ना तो हंस देगा, आपका कॉमेडी और नाटक समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप खुश हो। दूसरा, आप ही सीरियस जा रहे हो, पता नहीं मम्मी को क्या बोलेंगे, क्या बुरा लग जाएगा, लेट हो गया तो क्या होगा, तो देख लेना ऑटोमेटिकली आप घर से जाओगे, उधर से एक आवाज आएगा, दूसरे आवाज में आप झगड़ा करोगे, फिर हो गया आपका खुशी का टाई फेस हो जाएगा, खत्म, हैप्पीनेस खत्म। तो पहला चीज समझ गए। और जो मैंने बताया दूसरा, कि ना कोई पाने का लालच, कोई डिजायर है कि मुझे लाइफ में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, पता नहीं किसी पोजीशन पे बैठना है या कुछ करना है, कोई लालच नहीं। जो मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से करते जा रहा हूँ। और दूसरा, अगर कुछ खो भी जाता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, जिसको जीतने का लालच ना हो तो क्या उसको हारने का डर होगा? किसी बात का हो ही नहीं सकता। किसको हारने का डर होता है? जो जीतना चाहता है, जो जीतना चाहता है, लालच होता है जिसको कि यार मैं जीतूंगा, मैं ये पाऊंगा, मैं ये रिजल्ट जो है ना बेटर करूंगा, आज सर को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिसको दिखाने का लालच है उसको लगेगा कि अगर नहीं दिखा पाया तो क्या होगा। लेकिन सोच के देखो, वो इंसान जो मैच में मैदान में उतर रहा है और ये सोच के उतर रहा है कि आज मैं मैदान में उतर रहा हूँ और अपना पूरा बेस्ट देने वाला, अपनी जिंदगी के मैदान में भी और अपने क्रिकेट फुटबॉल के मैदान में, जहाँ भी उतर रहे हो आप, या पढ़ाई के एजुकेशन के मैदान में, आज मैं उतर रहा हूँ, अपना पूरा 100% दूंगा अपनी तरफ से और पूरी खुशी खुशी, किसी के प्रेशर में आकर नहीं, अपनी खुशी से। तो इसका मतलब क्या, आज के बाद पढ़ाई भी करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, ये नहीं कि रिजल्ट क्या आता है, फर्क नहीं पड़ता। क्यों खुश है? अब इसका रीजन भी समझ आओ। इसलिए खुश है क्योंकि भाई मैं कुछ सीख रहा हूं, मेरी लर्निंग एबिलिटी बढ़ रहा है। अगर सोच के देखो, आज अगर आप एक मैथमेटिक्स में अच्छा बनते हो उसके अंदर, तो आपका कैलकुलेशन बेटर होगा कि नहीं होगा? उससे आपका माइंड इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा? एक बंदा जो मैथ में कमजोर है वो ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएगा, या जो मैथ में ठीक है वो ज्यादा सॉल्व कर पाएगा? जो मैथ में ठीक है। और मैं साइंटिफिकली बता देता हूँ आपको, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, कि जिस इंसान का मैथमेटिक्स जितना बेटर होता है वो इंसान लाइफ की प्रॉब्लम के अंदर भी वो सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल पाता है। मैंने वीडियोस में पढ़ाई वाला में भी बोला है और आज भी बोल देता हूँ आप लोगों को, सुन लो, कि स्पोर्ट्स में या एक्सरसाइज में आपकी बॉडी फिट होती है, लेकिन जिस दिन आप एजुकेशन के अंदर कुछ चीजें पढ़ते हो जो माइंड के लेवल पे होता है, चाहे वो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो आपके ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाता है, क्या करता है, आपके इंटेलिजेंस पे काम करता है, तो आप ज्यादा बुद्धिमान होते हो। तो सोचो, ये जो बुद्धिमान हुए आप अंदर से, क्या ये दुनिया को पता है कि आप कितना बुद्धिमान हो, या आपको खुद को पता है?
और इस वजह से आप खुश हो। समझ में आया? यानी दुनिया को दिखाने के लिए खुश नहीं हो, आप अंदर से ग्रो कर रहे हो, ये बात आपको पता है। हर वो प्लेयर जब स्टार्टिंग करता है, हर वो बंदा सेलिब्रिटी या दुनिया का जो भी इंसान है जो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, वो शुरुआत में माइंड में सक्सेसफुल होता है। और पता है वो क्यों सक्सेसफुल होता है स्टार्टिंग पॉइंट में? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे ही अंदर अंदर क्या चल रहा है, कि मैं क्या चीज हूँ। बाहर हो सकता है उसका रिजल्ट कभी बुरा भी आता है। जैसे एडिशन ने कितना बार प्रैक्टिस किया, उसको जब बोला कि आप तो इतना बार फेल हो गए, तो पता है उन्होंने क्या बोला? मैं फेल कहाँ हुआ, एक भी बार फेल नहीं हुआ। उन्होंने बोला नहीं हुए तो 10,000 बार फेल हुए, तभी तो बनाए बल। उन्होंने बोला नहीं, तो आपको लग रहा है वो फेल हुआ, मैं तो हर बार कुछ सीख रहा था और मुझे मजा आ रहा था, हर बार मजा आ रहा था। इसका मतलब उसके लिए वो फेलियर नहीं था, दुनिया के लिए क्या था? फेलियर था। अगर वहीं पे दुनिया की तरह वो भी सोचता, वो भी ये सोचता कि यार ये मेरा फेलियर है, तो क्या आज एडिशन ये बल्ब बना पाता? नहीं बना पाता। क्लियर हो रहा है? मेरी बातें समझ आ रही है? इसका मतलब हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कनेक्शन अगर कुछ है तो वो हमारे अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। अगर हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये एजुकेशन, ये पढ़ाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ को ये बेटर बनाता है, तो अब आपको पढ़ाई करके खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी खुशी आप पढ़ोगे। क्या? खुशी खुशी पढ़ोगे। मेरे कोचिंग में इसलिए क्या होता है कि बच्चे लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं, जो लोग को किसी जगह पे पार्टिसिपेट करना है, कहीं किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, वो खुशी खुशी करेगा। कहीं जाने का मन करेगा, वो खुशी खुशी जाएगा। उसको कोई ये नहीं है कि पता नहीं वहां पे लोग क्या सोचेंगे, कैसा होगा, क्या चीज होगा, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अंदर से, अगर आज मैं मैदान में उतरा हूँ तो चाहे मैं जीतूं या हारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई कुछ तो सीख के वहां से निकलूंगा। और इतना याद रखना है कि मैदान पे जब उतरना है तो अपनी होठों पे स्माइल लेके, और जो जब वापस हार के भी सामने वाला जीता हुआ टीम को लगे यार हम लोग हार गए। समझ में आया? ठीक है, उसको ऐसा लगने लगे कि हम लोग हार गए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी दिख रहा है वो चीजें। और वो चीजें क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आप उस हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि अपने हार को सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप उस सीख को सेलिब्रेट कर रहे हो जो आप सोच के वहां से निकल रहे हो। यहाँ तक आपके माइंड में पता है क्या चल रहा है कि यार आज मेरा बॉलिंग खराब हो गया, कोई बात नहीं, देख लूंगा अगले बार। अब देखो मैं कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल से देखो मैं बॉलिंग को कैसे बेस्ट बनाऊंगा। कोई बात नहीं ना, खराब हो गया ना, मैं ठीक। तो आज अगर हम लोग सच में अगर समझेंगे, थोड़ा सा इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं, अब लास्ट पॉइंट तक ले जाते हैं उसको, कि जिंदगी में जिस दिन अंदर से ये हो जाए कि यार ना कुछ पाने का लालच है और ना ही कुछ खोने का डर है, क्योंकि लालच नहीं होगा तो डर भी नहीं होगा। एक बात बताओ, हारता कौन है? वही इंसान जो जीतना चाहता है। अगर मैं जीतना ही ना चाहूँ, आपसे जीतना ना चाहूँ, चाहे पढ़ाई में और चीजों में, क्या आप मुझे हरा सकते हो? नहीं। हरा दूं, देखते हैं कितना हरा सकते हो आप। कोई बोलेगा क्या मैं ना तुमसे ज्यादा बोलने में, हाँ यार तुम ही तो बोलने में, अरे महान हो आप। तो क्या हो गया? वो जीत गया अपने आप में ना, लेकिन मैं असली में जीत रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कौन क्या है और क्या कर सकता है कौन। ठीक है, मैदान में वैसे ही चार लोग अगर आपको कुछ बातें बोलते हैं ना, उसको हाँ यार तू तो बहुत, उसके बाद दिख जाएगा वो क्या है, आप क्या हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने लर्निंग पे काम करोगे, अपने सीखने पे काम करोगे, और वो भी जब सीखोगे आप उस काम को तो खुश होके सीखोगे, खुश होने के लिए नहीं सीखोगे। वो इंसान जो खुश होने के लिए कुछ कर रहा है, उसको दुखी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। लेकिन जो इंसान खुशी खुशी कुछ भी कर रहा है, उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसकी खुशी किसी और की खुशी को देख करके या किसी और से नहीं मिल रहा है, उसकी खुशी उसकी खुद की है।